नमस्कार, मैं हूं चीनू और स्वागत है आप लोगों का बेबाक राय में। यूँ तो हमारे देश के लोगों में आधुनिक होने की होड़ सी मची रहती है, लेकिन हाल ही में दिल्ली में एक संकुचित मानसिकता को दर्शाता ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। दिल्ली एक ऐसा शहर जहां पर लोगों की पहचान वेल सिविलाइज्ड और वेल एजुकेटेड होने के तौर पर की जाती है। दिल्ली की ही एक युवती ने प्रेम विवाह किया, जिसका अंजाम उसे मौत के रूप में भुगतना पड़ा। आज की हमारी बेबाक राय का मुद्दा यही है कि जब दिल्ली जैसे शहर में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है तो लोग इसे किस नज़रिए से देखते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कीर्ति जी, एडविन जी, नीतू जी, दीक्षा जी और गायत्री जी, जिन लोगों से मैं जानूंगी कि वो इस मामले पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो सबसे पहले मैं कीर्ति जी से जानना चाहूंगी कि जिस तरह से दिल्ली मेट्रोपॉलिटन शहर है और यहाँ पर लोगों को खुले तौर पर जीने का पूरा हक होता है, ऐसे में वो छात्रा जो महज मतलब फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, उसके साथ इस तरह की वारदात हुई, तो आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? चीनू जी, ये तो एक मानसिकता का सोच है। ये जो चीज़ घटनाएं हो रही है उस मानसिक प्रभाव का वो है और उस वजह से इस चीज़ का इंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि ऑनर किलिंग ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो कोई अस्तित्व करती थी। ये पुराने रोमन टाइम में, या हम छियांग डिस्ट्रिक्ट या चाइना की भी बात करें, उस वक़्त में भी कुछ ऐसे प्रविधान बनाए हुए थे कि जो पुरुष वर्ग था उनके पास में सारा वो रहता था कि वो स्त्री के और बच्चों के साथ में कुछ भी करना चाहे, अगर गलत करते हैं तो वो पुरुष जो थे वो दायित्व रखते थे कि वो अपनी पत्नी को मार भी सकते थे या उन्हें दंड भी दे सकते थे। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एकदम से उत्पन्न हो गई है। हिस्ट्री इसकी इतनी पीछे है कि इसको अगर हम पीछे ले जाएं 200, 300, 400 साल भी, तो ये वहाँ से उत्पन्न हुई है, मगर ये उतनी उजागर नहीं थी। अब ये इसलिए ज़्यादा आ गई क्योंकि जब से कुछ हमारे, आप समझ सकते हैं, उत्तरी भारत में हरियाणा है, राजस्थान है और पंजाब वगैरह है, और ख़ास करके हरियाणा में यहाँ के कुछ ऐसे लोगों ने, समुदायों ने मिलकर एक कोई गोत्र या ऐसे कुछ कम्युनिटी फॉर्म किया और उसके अंदर में कुछ उन्होंने ऐसी चीज़ें वो करी। आपका मतलब खाप पंचायत से है। उसमें कुछ ऐसा नहीं था, किसी लड़की ने या किसी लड़के ने शादी कर ली अपने किसी गोत्र में या उससे बाहर में, तो उनको लगता था कि हमारे स्वाभिमान पे कोई ठेस पहुंची है, उनकी इज्जत उनकी जाति में, समाज में कम हो गई है। तो उसका एक रिएक्शन उन्होंने ये किया कि इसको दंडित किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उन लड़की लड़कों को पंचायत ने एक फैसला सुना दिया कि इन्हें मार दिया जाए। तो ये फरमान ऐसा दे दिया और इस तरह से ये चीज़ थोड़ी सी हवा पकड़ने लगी। ये तूल जो है नहीं, मगर बनाया गया तूल है, मेरा ये कहना है। कीर्ति जी ने बताया कि ये चीज कोई आज से नहीं बल्कि सालों पहले से इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता रहा है और लोग अपने इज्जत और सम्मान को बचाने के लिए इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो चलिए एडविन जी से जानते हैं कि जैसे दिल्ली मेट्रोपॉलिटन शहर है और यहाँ पर लोग आमतौर पर काफी खुले स्वतंत्र विचारों वाले माने जाते हैं, और वहां पर इस तरह की वारदात अगर सामने आई है तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? चीनू जी, जब मैं इस मुद्दे को लेकर रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक बड़ी अनोखी चीज़ पढ़ी कि हम दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करते हैं जी। और उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों के लिए लगे हुए भी हैं। मेट्रो हमारे यहाँ आ गई है और भी तमाम चीज़ें जो हैं वो हम लोग उसको लाने में लगे हुए हैं कि बुलेट ट्रेन आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि दिल्ली से चेन्नई की दूरी कुछ घंटों में तय कर लें हम लोग। लेकिन वो दूरी तो आप कुछ घंटों में तय कर रहे हैं, लेकिन रिलेशन में जो हमारे दूरियां आती जा रही हैं, हम एक ज़रा सी बात को लेकर अपने जो हम लोगों ने, हमारे खून है एक तरीके से, उसको हम जान ले लेते हैं, उसकी हम उसको मार देते हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है। जैसे कीर्ति मेहता जी ने बताया अभी कि ये पहले से चले आ रहा है और हमारा देश ही इसमें शामिल नहीं है, तमाम सारे देश शामिल हैं। और लेकिन आंकड़ा बड़ा भयानक है कि यदि 5000 मौत हो रही हैं हर साल में, तो उसमें से 1000 मौतें हमारे खाली भारत देश में ही हैं। बिल्कुल, तो ये आंकड़ा बहुत डरावना भी है। और यदि हमें इससे ऊपर आना है तो मानसिकता को हमें, जो आधुनिक मानसिकता की बात करते हैं हम लोग, उसमें लाना होगा। रूढ़िवादिता की जहाँ तक बात होती है। जी, आप खाप पंचायत के बारे में क्या कहना चाहिए? खाप पंचायत की बात मैं बाद में करूँगा, पहले हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। और दिल्ली जो कि पूरे देश को एक प्रेजेंट करता है कि भाई राजधानी हमारा है, यहाँ पर लोग, जैसा आप खुद कह रहे थे कि वेल एजुकेटेड हैं, वेल सिविलाइज्ड हैं। तो कहाँ है सिविलाइज्ड?
अगर डीयू में एक छात्रा पढ़ रही है, उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, जो लिखी पढ़ी एक लड़की है, वो अपना फैसला खुद करती है और समझदार है, 20+ उसकी एज है, तो मेरे ख्याल से इसमें उतनी तो दिक्कत नहीं है कि हम उसको मौत के घाट उतार दें। हाँ, अगर हमें कुछ परेशानी है तो हम उससे संबंध विच्छेद कर लें, कुछ और तरह के विरोध के हो सकते हैं, लेकिन जान से मारने का या उसको उसकी जान लेने का तरीका क्या सही है? मैं पूछता हूँ कि अगर इसमें कुछ हमें लगता है कि नहीं, हमारी इसमें सम्मान को ठेस लग रही है, तो हम उससे अपने संबंध ख़त्म कर लें, उसको अपने परिवार से नाता तोड़ दें, उसको हमारे अपने जो भी संबंध या रिलेशन उससे हमारे थे वो ख़त्म कर लें। ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है बनिस्बत इसके कि हम उसकी जान ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत संकुचित मानसिकता है। और दिल्ली जैसी जगह में, जब आप खुद बोल रहे थे कि दिल्ली जैसी जगह में जब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो जो और इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, जिनकी मानसिकता जो रूढ़िवादिता से अभी घिरे हुए हैं, अभी मानसिक तौर पर उतने स्ट्रांग नहीं हुए, उन जगहों पर क्या हाल होता होगा? मैं सिर्फ यही सोच के अभी तक पशुपेश में हूँ कि ऐसी जगहों का हम क्या आकलन कर सकते हैं। गाँव कस्बों में भी अक्सर जैसे खाप पंचायत इस तरह के फरमान सुना देती है, तो आप उस बारे में क्या? मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि दिल्ली जैसी जगह में जब हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम लोग इन केसों को नहीं रोक पा रहे हैं, सब कुछ हमारे पास है, सारा कुछ हमारे यहाँ पे है, और तब हम लोग इन सब चीज़ों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, तो उन जगहों पर हम लोग क्या अंकुश लगाएंगे? मतलब बहुत डरावना आंकड़ा है। आंकड़ों के बारे में एडविन जी ने बताया, और हमारे बीच कुछ युवा भी मौजूद है जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि वो इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। तो नीतू जी, जैसे आप खुद कॉलेज स्टूडेंट है और आप भी अक्सर जाती हैं, आपकी दोस्त भी होंगी, सखिया भी होंगी, जिस तरह आपके सामने ये मामला जब सामने आया तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? जी, मेरा सबसे पहला रिएक्शन यही था कि क्या कोई इंसान अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता? अगर वो अलग गोत्र के थे तो भी उन्हें मतलब अपनी मर्जी से शादी करने का कोई हक नहीं है। अगर उन्होंने शादी की तो क्या उन्हें हत्या का मामला, मतलब हत्या जैसा दंड उन्हें भुगतना पड़ेगा? ऐसा क्यों? आज भी हमारी सरकारें ऐसी हैं कि इस पर कोई कड़ा कानून नहीं बनाया गया है जिससे ये चीज़ें संभल सकें। तो ऐसा क्यों? हमारे हर साल हमारे देश में 1000 युवक ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से शादी करने पर मारे जाते हैं। तो ऐसा क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। हमें इस पर कड़े कानून बनाने चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि अगर युवा अपनी मर्जी से शादी करे तो वो इन सब से बचने के लिए सरकार के पास जाएंगे कि जहां उन्हें सहायता मिले, पर उन्हें सहायता नहीं मिलती, वो कहीं और जाते हैं। तो ऐसा क्यों चीनू जी? कोई अपनी मर्जी से शादी करे तो क्या उसे मौत की सज़ा मिलेगी? मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है। बेहद ही गलत नज़रिए से नीतू जी से देखते हैं। उनका कहना है कि लोग, मतलब सरकार, इस तरह के कुछ नियम कानून बनाए, जिस तरह ये दर बढ़ती जा रही है युवक युवतियों की हत्या करने की, जैसे लोग मान सम्मान के तौर पर इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं, वो बेहद गलत है और निंदनीय है। तो चलिए अब गायत्री जी से जानते हैं। गायत्री जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस ऑनर किलिंग के मामले पर? जैसा कि अभी हाल ही में दिल्ली में घटना हुई ऑनर किलिंग की, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा, उसको जितना क्रिटिसाइज़ किया जाए उतना कम है। प्लस दिल्ली जो हमारे देश का कहते हैं दिल है, राष्ट्रीय राजधानी है, वहाँ ऐसे कांड हो जाते हैं। वैसे अमूमन दिल्ली में नहीं, बहुत ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इसके बहुत से उदाहरण हैं। ऐसे हमें बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहाँ पे ऑनर किलिंग के केसेस आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पर क्या एक्शन होता है? कोई एक्शन नहीं होता। प्लस शादी अगर उस लड़की ने करी अपनी मर्जी से, तो हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, आप कुछ भी कर सकते हो, हम आज़ाद हैं। आप अपनी ही बच्ची का ऐसे मौत के घाट उसे उतार रहे हो, तो ये गलत है। ऑनर किलिंग, आपने उसे पढ़ाया लिखाया, सब कुछ उसे बचपन से लेकर इतना बड़ा किया, अगर वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है तो क्या गलत करी? और प्लस उसने गलत कुछ नहीं किया था। सबसे पहले उसने अपने घर वालों को सब कुछ बताया था कि ऐसा 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 है, फिर भी हम शादी हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब इसमें क्या क्या गलत है? जब वो वोट देने का अधिकार है, जब उन्हें वोट देने का, आप अपनी मर्जी से हर चीज़ कर सकते हो, तो फिर शादी क्यों नहीं कर सकते हो? सबसे बड़ा सवाल। अक्सर गांव कस्बों में भी देखा जाता है कि जब लड़कियां भागकर या घर वालों के खिलाफ शादी कर लेती है तो पंचायत ऐसे फरमान सुनाती है कि दोनों को सजाए मौत दे दी जाए। तो इस मुद्दे पर आप क्या? निहायत ही बेकार है खाप पंचायतें। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। जब सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है जैसी सरकार हमारे देश में मौजूद है, तो हम खाप पंचायत में बिलीव क्यों करते हैं? पहली बात तो ये, खाप पंचायत होती कौन है? आप पॉजिटिव रवैया अपनाओ कि लड़कियां ऐसे करें। लड़कियां, अभी मैंने एक रिसर्च देखी, उसमें लिखा गया कि वो अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकती क्योंकि उससे बीमारियां फैलती हैं, वो पिता के वंशज माने जाते हैं। क्या बीमारियां फैलती हैं? सबसे बड़ी बात तो ये। जी, सकारात्मक रवैये की गायत्री जी ने बात कही कि हर चीज़ को ठीक पहलू से देखा जाए, और हमारे देश में हर किसी को विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो कोई भी व्यक्ति अपने खुले विचारों से कुछ भी कर सकता है, ये गायत्री जी का मानना है। तो चलिए दीक्षा जी से जानना चाहेंगे कि हाल फिलहाल में द्वारका इलाके में जिस तरह से उस युवती के साथ ये दर्दनाक मामला सामने आया है, इस पे आप क्या मानती हैं?
देखिए चिन्नू जी, ये द्वारका में मामला कुछ नया सामने नहीं आया है। इस तरह के ये सिलसिले काफ़ी आम हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही धर्मेंद्र निधि का केस था, उसके बाद खाक पंचायतों के ऐसे कई मामले आप आए दिन अखबारों में या फिर टीवी चैनलों पर देख सकते हैं। खाक पंचायतों के ऑनर किलिंग के अधिकतर मामले आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं खाक पंचायतों से जुड़े होते हैं। इस बार तो माँ बाप ने खुद इस तरह का एक्शन लिया, तो ये चीज़ें बड़ी ही बर्बर किस्म की हैं। आप चाहे माँ बाप हो या दुनिया में कोई भी हो, लेकिन जान लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि चीज़ें गलत हैं तो गलत चीज़ों को सुधारने के कई सही तरीके भी होते हैं, ना केवल गलत तरीकों का उपयोग कर। आपने उन लोगों की जान ले ली, इससे क्या हुआ? क्या 4 लोगों को बात पता नहीं चली? क्या इससे आपकी इज्जत बढ़ गई? अगर इज्जत का मतलब सिर्फ जान लेने से अगर उन लोगों को लगता है तो ये बेहद ही तुच्छ मानसिकता है जो समाज का एक गंदा रूप सामने लाती है। हम जहाँ डेवलप की बात करते हैं, हम बात करते हैं विकास की, हम बात करते हैं नई नई तकनीकों की। तकनीकें नई हो रही है लेकिन मानसिकता और लोग वही पुराने के पुराने पड़े हुए हैं। आप देखिए, न केवल ऑनर किलिंग, ऐसे कई मामले सामने आते हैं जो देश को विकास पर चलते हुए भी एकदम पिछड़ा साबित कर देते हैं। ये चीज़ें गलत है, इस पे सरकार को तो ध्यान देना ही होगा। और जो सरकार बनी बैठी है खाक पंचायतें, उनको सिरे से खारिज कर देना चाहिए। मेरा मानना तो ये है। बहुत अच्छी बात कही दीक्षा जी ने कि लोग मान सम्मान के तर्ज पर युवक युवतियों की हत्या कर देते हैं, लेकिन जब हत्या हो जाती है तब वो मान सम्मान कहाँ चला जाता है। और दूसरी बात ये कि हमारा देश आधारभूत ढांचे से तो काफी विकसित हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता अब भी वहीं के वहीं रुकी हुई है। अब मैं इन लोगों से जानना चाहूंगी कि आखिर सरकार किस तरह के कदम उठाए जिससे इन सब चीजों पर अंकुश लगाया जा सके। सबसे पहले मैं कीर्ति जी से जानती हूँ कि जिस तरह की ये गतिविधियां हमारे देश में आए दिन सामने आ रही हैं, इन सबको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाए? चिन्नू जी, 2007 में एक मनोज बबली का एक किस्सा आया था ऑनर किलिंग का। हरियाणा के थे, वो कैथल गांव के थे। उसके ऊपर में बड़ा चर्चा हुआ और वो पहला केस था जो कोर्ट में पहुंचा, और उस केस में 5 लोगों को दंड दिया गया। और जो वहाँ का जो मुखिया था, क्योंकि वो उस किलिंग में शामिल नहीं था, तो उसे आजीवन कारावास दिया गया। और जो ड्राइवर था जो उस गाड़ी में ले गया था उन लोगों को, उसे भी दंड दिया गया 7 साल का, क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं थे इस किलिंग में। तो इस तरह से मेरा ये मानना है कि अगर इसके अंदर कोर्ट आईपीसी धारा ऐसी बनाई जाए इंडियन पेनल कोड के हिसाब से कि अगर आप ये करते हैं तो आपको ये सज़ा दी जाएगी। जैसे आप किसी को मार देते तो 302 धारा लागू है, तो उसी तरह से ये खप भी क्या है? खप इज़ व्हाट? खप इज़ नो वर्ड नो मीनिंग। इसका कोई मतलब ही नहीं है खप का। अगर आप इसको पंजाबी में पूछे खप, तो कहेंगे जी क्या आप हल्ला कर रहे हो, क्या नुकसान वो कर रहे हो, मतलब आप डिस्टर्ब कर रहे हो किसी को। खप का मतलब तो ये निकलता है। तो ये खप पंचायत कुछ नहीं है। इसके लिए सरकार को कोई निकालना पड़ेगा, कोर्ट को बीच में शामिल होना पड़ेगा। इसके लिए वो ऐसे प्राविधान लाए और ये एक तरह से ये मर्डर ही माना जाए। इट इज़ नॉट ए ऑनर किलिंग, ये एक मर्डर है। आप किसी को मार रहे हो, आप किसी की जान वो कर रहे हो, हत्या कर रहे हो। तो इस तरह से जब तक कोर्ट इसमें इंटरवेंशन ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स आने चाहिए। चिदम्बरम के टाइम पे 2010 में पार्लियामेंट में भी उठाया गया था ये सवाल। तो ऐसी चीज़ें खाली उठकर बंद हो रही है, इसको बुरी जोर शोर से लाना पड़ेगा। और तो मैं तो कहूँगा मोदी जी की सरकार अब आई है तो उसको वो इस चीज़ को लागू करे, कोर्ट में इस चीज़ को लाए, एक प्राविधान बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी अमेंडमेंट करें और इस तरह की ऑनर किलिंग्स जो है उसको वो रोक सकेंगे। और दूसरा तरीका रिफॉर्म्स के ज़रिए, रिफॉर्म्स हो, लोगों को समझाया जाए, मानसिकता को उनकी जो बदला जाए, मेरा ये मानना है। कीर्ति जी ने न्यायालय के हस्तक्षेप की बात कही कि जब तक कानून में ऐसी धाराएं नहीं बनाई जाएंगी तब तक शायद इन चीजों पर रोक ना लग पाए। तो कहीं ना कहीं नई धाराएं बनाना और कानून में बदलाव करना इस चीज का समाधान हो सकता है। तो चलिए अब एडविन जी से जानते हैं कि सरकार, अब जैसे हमारे देश में नई सरकार आई है तो कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, बेहतर हुई हैं, तो इस विषय में आप क्या कहते हैं? पहली बात तो मैं ख्वाब के ऊपर बात करना चाहूँगा कि ख्वाब, जो मेहता साहब कह रहे थे कि ख्वाब का अर्थ हमें समझ में नहीं आता। अर्थ की जहाँ तक बात है तो ख्वाब पंचायत है दरअसल एक गांव का एक मुखिया, जो मेन लोग होते हैं उनको जोड़कर बनाई जाती है। आई मीन जैसे हम अगर बड़े सेट की बात करें तो जैसे पंचों ने जो कहा, जो मुखिया लोग हैं उनकी बात को सर्वोपरि रखा जाता है, यानी कि पहले उन तक बात पहुंचेगी, देन जो पुलिस सिस्टम है या जो और भी हमारा जुडिशल सिस्टम है वहाँ तक बात पहुंचेगी। तो मेन मुद्दे की बात जो ये है कि ख्वाब पंचायत, ख्वाब, यदि ख्वाब की बात करें तो ख्वाब तक अगर बात पहुंचती है तो पहले वो लोग अपने हिसाब से मामले को सुलझाते हैं।
और वहाँ पर गांव के जो लड़की या लड़की के माँ बाप मौजूद होते हैं, लड़का लड़की मौजूद होते हैं, उन्होंने जो फैसला सुनाया वो न सिर्फ उनके माँ बाप को एक्सेप्ट होता है बल्कि वहाँ पर पूरे समुदाय के लोगों को वो मान्य होता है। मामला वहीं के वहीं दब जाता है। तो आप यदि न्याय की बात करते हैं तो पहले उन लोगों को उस मानसिकता से निकालना पड़ेगा कि खाप पंचायत कुछ नहीं है, जो है हमारा जुडिशल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। वहाँ पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराइए। कितनी रिपोर्ट दर्ज हो पाती हैं या कितने के मामले अदालत तक पहुँच पाते हैं? रेयर। जो 2-4 मामले आपके सामने आए वो आए, गाँव कस्बों में अक्सर इस तरह के मामले दबा दिए जाते हैं। दबा दिए जाते हैं, मतलब मैं बताऊँ ना, एक सिस्टम है उनका, उस दायरे से आप बाहर नहीं जा सकते, है ना। तो जब ये सिस्टम ब्रेक नहीं होगा जब तक, तब तक इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम जितने भी बात कर लें, बहस कर लें, वो मेरे ख्याल से संभव नहीं है कि हम लोग इन सब चीज़ों को ब्रेक कर सकें, इन सब चीज़ों को खत्म कर सकें। पुरानी मान्यताओं से बाहर आना। बिल्कुल। और ये सब बहुत छोटे कम स्तर पर मामले आते हैं। तमाम मामले तो ऐसे जो कि वहीं के वहीं रह जाते हैं, वो कभी ऊपर ही नहीं आ पाते। तो जाहिर सी बात है कि हम यदि बात करें ऑनर किलिंग के मुद्दे की पूरी तरह से, तो ऑनर किलिंग है क्या? दरअसल ऑनर मीन्स सम्मान, यानी कि हमारा सम्मान जुड़ा हुआ है और हमारा जो समाज है वो उसका सम्मान बेटी के साथ जुड़ा हुआ होता है, ऐसा माना जाता है। यदि आपकी बेटी ने अपनी मर्जी से किसी शख्स के साथ शादी कर ली तो ये आपके सम्मान को ठेस लग गई। इसी तर्ज पे अगर आपका बेटा करे तो वो कम सम्मान, कोई दिक्कत नहीं है उसमें उतना सम्मान आपका कम नहीं होता। लेकिन यदि बेटी ने ऐसा कर दिया तो ये आपके लिए बहुत अपमानजनक बात हो गई। और ऐसे में आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार या तमाम तरह के लोग उन्हें ताना देते हैं कि तेरी लिंग भेद कहीं ना कहीं है इस। और ये फिर जुड़ जाता है कि हम ऑनर किलिंग की बात करते हैं कि ऑनर के लिए उसने अपनी बेटी को फिर वो उस तरह का कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हमें जागरूकता लानी होगी समाज के अंदर, और तब इन चीज़ों को हम लोग ब्रेक करने की बात कर सकते हैं, जो अभी मेरे ख्याल से जो जिस तरह का माहौल है उसको देखते हुए थोड़ा सा मुश्किल है। बेहद ही अच्छी बात बताई। अक्सर ऐसा देखने को आता है कि लड़कियों पर घर वाले ज्यादा दबाव बनाते हैं लड़कों के मुकाबले। और दूसरी चीज ये पंच प्रथा जो काफी पुराने समय से चली आ रही है, उसको वो जब तक नहीं टूटेगी तब तक शायद लोग इन चीजों से नहीं उभर पाएंगे। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए दीक्षा जी से मैं जानना चाहूंगी कि ये जो पंच प्रथा काफी समय से चली आ रही है और अब काफी मतलब पुराने समय में तो चलो इसका चलन ज्यादा था, लेकिन हाल ही में जब आधुनिकता इतनी बढ़ चुकी है उसके बावजूद भी लोग इन चीजों को मान्यताएं दे रहे हैं, तो इस मुद्दे पर आप क्या कहती हैं? देखिए चीनू जी, अगर आप बात करती हैं कि पंच प्रथा वगैरह की, तो जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, जैसे कि मेरे सहयोगियों ने कहा ऑनर किलिंग, तो जिस तरह ये 2013 की बात है कि जब ये मामले सामने आ रहे थे तो इन्हें ऑनर किलिंग की जगह हॉरर किलिंग का नाम दिया गया था। इसे ऑनर किलिंग कहकर कहीं ना कहीं हम भी उन लोगों को सम्मान दे रहे हैं। मेरा मानना इतना है कि पहले तो हम लोगों को उनको, कीर्ति जी ने कहा कि इन चीज़ों को अब तूल मिलने लगा है। अगर गलत चीज़ें समाज में हो रही हैं तो कहीं ना कहीं अब जैसे ज़माना बदल रहा है तो उन्हें तूल मिलेगा ही, जाहिर सी बात है। मेरा मानना इतना ही है कि अदालत इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए खाक पंचायतों को सिरे से खारिज कर दे। जी बिल्कुल अच्छी बात दीक्षा जी ने बताई कि लोगों को इन चीज़ों को सिरे से खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, पंच प्रथा यूं ही चलती रहेगी तो इस तरह की वारदातें सामने आती रहेंगी और न्यायालय का हस्तक्षेप कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये कि लोगों को कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता भी बदलनी होगी, अपनी सोच को आगे बढ़ाना होगा कि ये चीज़ें इतनी अहम नहीं होती जिसके चलते हम अपनी बच्चों की जान लेने पर हावी हो जाए। तो आज के बेबाक राय में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।